एमए उत्तरार्ध संस्कृत के छात्रों का आज इस कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की आधुनिक संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के प्रथम सर्ग के 26 और 27 संख्या के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप निर्दिष्ट होमवर्क को, गृह कार्य को पूर्ण लगन और उत्साह से संपन्न करें ताकि अभ्यास हो सके और उस अभ्यास के बाद आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। श्लोक संख्या 26 इस प्रकार है। कुमकुम कारक कुक्कुटस्य मुकुटे कांत्यर्पणात् कुमकुमम संकुच्येव धरोदरे जनिधृते संकोच इत्युच्यते। रातः श्रीकच कंकति कर्णतो यो स्वच्छ भागो भुवे काख्ये वारिणि शीर्यते निपतितं तत्केशरं वा स्मृतम्। एक बार पुनः। कुमकुम कारक कुक्कुटस्य मुकुटे कांत्यर्पणात् कुमकुमम संकुच्येव धरोदरे जनिधृते संकोच इत्युच्यते। रातः श्रीकच कंकति कर्णतो यो स्वच्छ भागो भुवे काख्ये वारिणि शीर्यते निपतितं तत्केशरं वा स्मृतम्। इसमें संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। कुमकुम कारक कुक्कुटस्य मुकुटे कांति अर्पणात् कुमकुमम संकुच्य इव धरोदरे जनिधृते संकोच इति उच्यते। रातः श्रीकच कंकति कर्णतः यह अस्वच्छ भागः भुवे का आख्ये वारिणि शीर्यते निपतितं तत् केशरम वा स्मृतम्। इसका अर्थ इस प्रकार है कि कुमकुम कारक यानी कुमकुम करने वाले कुक्कुटस्य मुर्गे के मुकुटे, मुकुट में, मुकुट यानी कलंगी में, मुर्गे की जो कलंगी ऊपर होती है लाल लाल रंग की, उसमें कांत्यर्पणात् अपनी कांति, अपने प्रभामंडल को, अपने रंग की कांति को अर्पणात् अर्पण करने के कारण या देने के कारण केसर का एक नाम पड़ गया कुमकुम। अर्थात कुमकुम करने वाले, कुम कुम इस प्रकार आवाज करने वाले मुर्गे की कलंगी में लाल रंग देने के कारण इस केसर का एक नाम हो गया कुमकुम। और धरोदरे पृथ्वी के उदर में, पृथ्वी के भीतर से, संकुचिव मानो संकुचित होकर के, थोड़ा होकर के, जनिधृते उत्पन्न होने के कारण, यानी केसर बहुत कम उत्पन्न होता है, इसलिए कहा गया कि पृथ्वी के उदर में बहुत संकुचित होकर के उत्पन्न होने के कारण इसका नाम संकोच, यानी केसर का दूसरा नाम हो गया संकोच, ऐसा कहा गया है। रात है यानी देने के कारण। श्रीकच, श्री लक्ष्मी के कच यानी बाल, लक्ष्मी के सघन बालों में कंकति यानी कंगे से, कर्णतः यानी करने से, जो उसके कुछ टूटे हुए बाल, अस्वच्छ भागो भुवे, अस्वच्छ जो बालों का भाग है वह पृथ्वी पर गिर जाता है और उसको पृथ्वी में देने के कारण इसका नाम केसर पड़ गया, केसर का नाम केसर पड़ा। काख्ये वा अथवा क नामक जलाशय में, जल में, वारिणी यानी जल में, शीर्यते यानी गल जाता है, निपतितम यानी गिरने पर, चूंकि क नामक जल में गिरने पर शीर्यते यानी गल जाता है, तो क शिर, तो के और शर, ऐसा करने से यह केशर ऐसा कहा गया है। एक बार पुनः। कुमकुम यह करने वाले मुर्गे के मुकुट में
अपनी कांति को देने के कारण यह कुमकुम कहलाता है केसर। और पृथ्वी के उदर में संकुचित होकर के मानव उत्पन्न होने के कारण यह संकोच ऐसा भी कहलाता है। और लक्ष्मी के बालों से में कंगे करने से जो उन बालों का अस्वच्छ भाग पृथ्वी पर गिर पड़ता है, यानी वह दिया जाता है पृथ्वी पर, उसके कारण उसका नाम केसर पड़ा। और अथवा कै नामक जल में गिरने पर यह शीर्ण हो जाता है, गल जाता है, इसलिए केशर इस नाम से इसका नाम केसर पड़ा। कारक क्रीदन नूल प्रत्यय कुक्कुटस्य कुक्कुट प्लस षष्ठी एक वचन अर्पणात् अर्प धातु अर्पण करना प्लस ल्युट प्रत्यय प्लस पंचमी एक वचन। धरोदरे धरा धराया उदरः षष्ठी तत्पुरुष समास। जनि धृते जनि जनिम धारयति यह सह। श्री कच श्रियाः कच षष्ठी तत्पुरुष समास। करणतः करण प्लस तसिल प्रत्यय। शीर्यते श्री धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निपतितम नी उपसर्ग पथ धातु कतः प्रत्यय। स्मृतम स्मृ धातु स्मरण करना प्लस कतः प्रत्यय। आगे का 27वां श्लोक इस प्रकार है। गंधै सूचक साम्यतोस्ति पिशुनम वार्यम वरम तेन यत् वह्निर्यत् वर्णम दधात्युत स वा दत्ते च वह्नित्विषम। प्रोक्तम वह्नि विभम यतो रुधिरवत् प्रेष्ठम तनुस्थम तथा पीतम प्रीति सभासु सौख्य रसदम तत्पीतनम प्रोच्यते। एक बार पुनः। गंधै सूचक साम्यतोस्ति पिशुनम वार्यम वरम तेन यत् वह्निर्यत् वर्णम दधात्युत स वा दत्ते च वह्नित्विषम। प्रोक्तम वह्नि विभम यतो रुधिरवत् प्रेष्ठम तनुस्थम तथा पीतम प्रीति सभासु सौख्य रसदम तत्पीतनम प्रोच्यते। इसमें सद्य विच्छेद इस प्रकार होगा। गंधै सूचक साम्यतः अस्ति पिशुनम वार्यम वरम तेन यत् वह्नि यत् वर्णम दधाति उत स वा दत्ते च वह्नित्विषम। प्रोक्तम वह्नि विभम यतः रुधिरवत् प्रेष्ठम तनुस्थम तथा पीतम प्रीति सभासु सौख्य रसदम तत्पीतनम प्रोच्यते। गंधै यानी जो अपने गंध से, जो केसर अपने गंध से सूचक यानी अपनी उपस्थिति बतला देता है, अपनी सूचना दे देता है, उसकी साम्यता के आधार पर इस केसर को पिशुन कहा। पिशुन यानी चुगल को, यानी किसी की गुप्त बात को बतलाने वाला। तो यह अपनी गुप्त बात कौन है? सुगंध, उसको बार बार बतला देता है, इसलिए इसका एक नाम हो गया पिशुनम। और वार्यम, चूंकि ये वरण करने योग्य, लेने योग्य है, संग्रह करने योग्य, इसलिए वरम तेन यत्, इसका नाम वर ऐसा पड़ गया। वह्निर्यत् वर्णम दधाति, इसका नाम अग्निभ हो गया, क्योंकि यह वह्नि के वर्ण को धारण करता है, लाल रंग को धारण करता है। उत्सवा दत्ते च वह्नित्विषम, अथवा वह्नि इसकी कांति को धारण करती, या तो वह्नि इसकी कांति को धारण करती या यह वह्नि की कांति को धारण करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अग्निभ। और प्रोक्तम वह्नि विभम, और यह वह्नि विभ या रुधिरभ भी कहलाता है यतः, क्योंकि रुधिरवत, रुधिर के समान, प्रेष्ठम तनुस्थम तथा शरीर में चमकता हुआ रुधिर जो है वो लाल रंग का है। इसी प्रकार इसको जब खाया जाता है तो यह रुधिर के समान हो जाता है, रुधिर के समान चमकता है, इसलिए इसका नाम रुधिरभ भी हो गया।
और प्रीति सभासु मित्र गोष्ठियों में पीतम यानी पीने जाने पर ठंडाई आदि से पिया हुआ सौख्यम रसदम, यह मन को सुख देता और रस भी देता है, इसलिए इसको पीतनम, पीतन भी कहा जाता है। पीतन यानी सर्वोत्तम पेय भी कहा जाता है। एक बार पुनः अपने गंध से यह अपनी सूचना दे देता है, इसलिए इसका नाम साम्यता के आधार पर पिशुन रख लिया गया है। और यह वर्ण करने योग्य इसलिए वर भी कहलाता है, और वर्णी के वर्ण को धारण करता है अथवा वर्णी इसके वर्ण को धारण करती है, इसलिए इसका नाम अग्निभ या वर्णिभ नाम हो गया। और यह रुधिर के समान, शरीर में स्थित रुधिर के समान यह चमकता रहता है, इसलिए इसको रुधिरभ भी कहा गया है। और प्रीति सभाओं में मित्र संगोष्ठियों में पिया जाने पर, ठंडाई के रूप में पिया जाने पर यह सुख देने वाला और रस देने वाला होने के कारण पीतन भी कहलाता है। टिप्पणियां सूचक है, सूच शब्द प्लस अणुल प्रत्यय, साम्यतः है साम्य प्लस तसिल प्रत्यय, वार्यम व्री धातु यत प्रत्यय, दधाति धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दत्ते धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद, वन्नी त्विषम वन्ने त्विषम षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रोक्तम प्र वच और कृतः प्रत्यय, रुधिरवत रुधिरधन वतु प्रत्यय, प्रेष्ठम प्रधन इष्ठन प्रत्यय, तनुस्थम तनो स्थितः यस तनुस्थम, पीतम पा धातु कृतः प्रत्यय, प्रीति सभासु प्रीत्या सभा षष्ठी तत्पुरुष समास।